गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत प्रभावी संप्रेषण स्वामित्व के बारे में स्टडी करेंगे। हमने कम्युनिकेशन से रिलेटेड पूर्व के वीडियोस में हमने स्टडी की है कि कम्युनिकेशन है क्या, इसके टाइप्स और किस प्रकार से हमारे क्लासरूम टीचिंग और कम्युनिकेशन टूल्स को लेकर के हमने मैक्सिमम वीडियोस लगभग सारे अपलोड कर दिए गए हैं। आप सबसे पहले उन्हें देखिएगा, उसके पश्चात ये देखिएगा। अब प्रभावशाली जो हमारा कम्युनिकेशन है, उस प्रभावशाली कम्युनिकेशन होगा तभी हमारे उस कम्युनिकेशन स्किल पर मास्टरी होगी। अब मास्टरी मतलब हमारा एक अपनी अभिव्यक्ति कौशल, संप्रेषण क्या है, हमारे विचारों, सूचनाओं, तथ्यों को दूसरे व्यक्ति तक आदान प्रदान करने की प्रक्रिया ही संप्रेषण कहलाती है। अब इस संप्रेषण की प्रक्रिया में संप्रेषण हमारा प्रभावशाली हो और इस कम्युनिकेशन स्किल पर हमारी मास्टरी हो, तो इसके लिए वो कौन कौन से बेसिकली फैक्ट्स हैं जो हमें एक इफेक्टिव मास्टरिंग कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अपने मास्टरी होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो विचार हैं, है ना, स्वामित्व, मास्टरिंग यानी जो हमारा स्वामित्व है अपने विचारों पर, अपने शब्दों पर। ये जो स्वामित्व है अपने विचारों और भाव, ये भी क्या है हमारा संप्रेषण। ठीक है। अब इस संप्रेषण जो हमारे विचारों और भावों के रूप में हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है, इन दोनों की ही ये जो मास्टरिंग है यानी हमारा जो स्वामित्व है, उसके लिए आवश्यक है कि हम शुद्ध रूप से शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करें। और ये शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण जब होगा तो ऑटोमेटिकली हम हमारे भावों और विचारों को सामने वाले व्यक्ति तक अच्छी तरह से पहुंचा सकेंगे। साथ ही हम शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण ही हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें हमारी मास्टरी दिखाएगा, जो हमारे प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक है। अब इस अपने विचारों के जो शुद्ध स्पष्ट वातावरण के द्वारा हम क्या करते हैं, एक सार्थक वातावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब सार्थक वातावरण का मतलब है कि हमारे जो शब्द हैं वह भी क्या हो, सार्थक हो, अनावश्यक, अनग्रंथ, निरर्थक शब्द है ये ना हो। तो सार्थक शब्द का प्रकटीकरण हो, इसमें सार्थक वातावरण कब निर्मित होगा, जब हमारे शब्द क्या है वो सार्थक हो। दूसरा, ये सबको क्या करे, उत्साहित करे, जिस व्यक्ति तक हम पहुंचा रहे हैं तब उस सिग्निफिकेंट वातावरण का क्या होगा, वातावरण अच्छा निर्मित होगा। और सामने वाला व्यक्ति भी जो हमारा एक तरह से कह सकते हैं रिसीवर यानी जो प्राप्त करता है हमारे संप्रेषण का, ये क्या होगा, उत्साहित होगा। और जब हम सार्थक शब्दों का प्रकटीकरण करते हैं तो यही कहलाता है हमारा बोलना या संप्रेषण, बोलना या हमारा संप्रेषण। ठीक है। अब इस बोलने में हम क्या यूज कर रहे हैं, वही हमारे भाव, सूचनाएं, तथ्य, विचार, ये सभी हमारे बोली के अंदर शामिल होते हैं। अब इस संप्रेषण के लिए दोनों का होना आवश्यक है। एक तो है वक्ता का जो बोल रहा है और दूसरा है श्रोता जो उसे सुन रहा है। तो इन दोनों का ही होना क्या है, आवश्यक एवं अनिवार्य। जब तक ये दो नहीं होंगे तब तक हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इन दोनों का होना आवश्यक है। इस प्रकार प्रभावी संप्रेषण के लिए ये हमारा बोलना
बोलना है वो कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। तो बोलना या जो संप्रेषण है वो कैसा हो, संतुलित हो। अब ये बोलना और जो हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं यानी संप्रेषण कर रहे हैं, ये हमारा संतुलित होना चाहिए। संतुलित होगा तभी जाकर के हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा, प्रभावी होगा। तो इस प्रकार से अब इस कम्युनिकेशन को हम प्रभावी और किस तरह से बना सकते हैं, तो मैं इसे बता रही पहले। अब प्रभावी संप्रेषण के लिए हम क्या करें, सबसे पहले तो हम जो शिक्षक है या जो व्यक्ति है जो संप्रेषण कर रहे हैं वो स्थानीय भाषा का इसके लिए प्रयोग करें। तो स्थानीय भाषा के प्रयोग से क्या होगा, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो स्थानीय शब्दों को जब हम प्रयुक्त करते हैं तो जो लिसनर होते हैं, श्रोता, वो उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए स्थानीय शब्दों का या स्थानीय भाषा का हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा है या कुछ व्यक्तियों द्वारा कहा गया है कुछ व्यक्तियों ने कहा है कि अभिव्यक्ति के लिए शिक्षण आवश्यक नहीं है ना, लेकिन शिक्षण के लिए अभिव्यक्ति आवश्यक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्य कहा जाता है। इसके लिए अभिव्यक्ति यानी हम जो संप्रेषण कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वह, तो उसके लिए जरूरी नहीं हमने कोई एजुकेशन प्राप्त की हो या कहीं जाकर के हमने ट्रेनिंग ली हो, लेकिन जो शिक्षण है, शिक्षण के लिए सदैव हमारा जो अभिव्यक्ति, एक प्रकार से अभिव्यक्ति क्या हो गया, हमारा कौशल। तो ये अभिव्यक्ति क्या है, ये कौशल शिक्षण के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति क्या है, मनुष्य की सहज क्रिया। अभिव्यक्ति मनुष्य की सहज क्रिया तथा प्राकृतिक आवश्यकता, क्योंकि वो बिना बोले नहीं रह सकता। क्योंकि मनुष्य की आवश्यकता है कि वह बोलेगा ही, अभिव्यक्ति यानी बोलना, तो ये बोलेगा ही। अब बोलने के लिए ऑटोमेटिकली उसके अंदर नेचुरल जो फिनोमिना है, एक अपनी कह सकते हैं हम प्राकृतिक हमारी सहज क्रिया है बोलना, ये सहज ही हमारे अंदर चलती है और हम अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति किए बगैर नहीं रह सकते। हम अगर एकांत में भी हैं तो भी हम हमारे विचारों को अभिव्यक्त थिंकिंग पावर के जरिए हम बोली में भी आ जाते हैं। तो ये हमारे देखने में आता है। इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अभिव्यक्ति का, वो एग्जाम्पल
कोरोना वायरस, ये आज हम सभी इस भयानक जो महामारी है कोविड-19 इससे जूझ रहे हैं। तो इस कोविड-19 जो महामारी है, इस कोविड-19 जब फैला तो बहुत लोगों द्वारा अपनी अपनी अभिव्यक्ति की गई या अपने अपने विचार प्रस्तुत किए गए। किसी ने कहा कि इसका जो ओरिजिन है वो चाइना का वुहान शहर है, ठीक है। किसी ने कहा कि नहीं, प्रकृति अपना एक प्रकोप दिखा रही है, हमने प्रकृति का अंधाधुंध जो शोषण किया है, आज प्रकृति अपना बदला लेगी, दैट इज रिवेंज ऑफ द अर्थ, है ना, ये नेचर जो हमारा है। फिर कोरोना को किसी ने पॉजिटिव वे में अभिव्यक्त किया कि कोरोना आने के बाद प्राकृतिक रूप से जितना भी पॉल्यूशन है वो कम हो गया क्योंकि लॉकडाउन लग गया। तो हर एक व्यक्ति ने इस कोविड-19 महामारी को लेकर के अपनी अपनी अभिव्यक्ति की। तो अपने अपने विचारों को जब उन्होंने प्रस्तुत किया तो हम ये मान सकते हैं कि अभिव्यक्ति या जो बोलना है वह क्या है, मनुष्य की सहज, जैसे कोई घटना प्रकृति में घटती है हम सहज ही उसकी प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं। तो एक प्रकार से बोलना क्या हो गया, हमारी एक प्राकृतिक आवश्यकता। अब ये जो प्रभावी संप्रेषण है, इस प्रभावी संप्रेषण के लिए हम अभिव्यक्ति करते हैं। अब अभिव्यक्ति करने के लिए जब हम प्रभावी की बात करते हैं तो नेचुरल प्रभावी कब होगा, जब उसमें वो स्किल डेवलप होगी। तो ये अभिव्यक्ति जो है वो क्या है, एक कौशल है। अभिव्यक्ति एक कौशल है, ठीक है। मतलब अभिव्यक्ति को बोलना भी अपनी एक कला है। वैसे अभिव्यक्ति एक कला है, हर व्यक्ति अपने अनुसार ही अपने विचारों को व्यक्त करता है। तो अभिव्यक्ति एक कला है और इसको बोलने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, अभिव्यक्ति कौशल, ठीक है। अब इस कौशल का प्रयोग हम जहाँ तक मानते हैं, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो ये जो कौशल है वो दो अभिव्यक्ति कौशल को नजर आता है जिसका हम विकास भी कर सकते हैं। एक तो विद्यालयों में, ठीक है, दूसरा हम कर सकते हैं प्रशिक्षण संस्थाओं में। तो अभिव्यक्ति बालक जो है, अगर हम व्यक्ति की बात करें तो जब वह अपनी स्कूली एजुकेशन में होता है तब वो विद्यालय में होता है और बड़ा होकर के वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। तो इन संस्थाओं में इसका अभ्यास भी हम कर सकते हैं। अब टीचर द्वारा क्या करता है, क्योंकि विद्यालय में टीचर और स्टूडेंट ये दो ही फैक्टर ज़्यादा एक्टिव होते हैं। प्रधानाध्यापक और जो अदर व्यक्ति है, कार्मिक कर्मचारी विद्यालय के, उनका ज़्यादा रोल नहीं होता। लेकिन ऐसे हम अगर क्लासरूम की बात करें तो इस क्लासरूम के अंदर टीचर और स्टूडेंट की ही ज़्यादा भूमिका होती है। अब स्टूडेंट में जो है अभिव्यक्ति कौशल के विकास हेतु, अभिव्यक्ति कौशल के विकास हेतु ये जो टीचर है ये क्या करें, टीचर उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करे जिससे उन्हें अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। सबसे पहला तो ये है। और वो जो अभिव्यक्ति है, वो जो अवसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिए जाए, मौखिक दिए जाए। जब ये दिए जाएंगे तभी स्टूडेंट के अंदर उनकी अभिव्यक्ति का विकास होगा। सेकंड, अगर हम बात करें तो प्रशिक्षण संस्थाओं की। अब इन प्रशिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत अगर हम बात करें तो प्रशिक्षण संस्थाओं में एक तो हम अभिव्यक्ति कौशल के विकास हेतु उन्हें शिक्षण कौशल के बारे में बताएं, तभी उनका विकास होगा, ठीक है। दूसरा, उन्हें सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग कराई जाए।
शिक्षण, अनुरूपित शिक्षण के माध्यम से हम जो भावी टीचर हैं उनके अंदर इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति कौशल है हम उसका विकास कर सकते हैं। तो ये जो अभिव्यक्ति कौशल है, जब बालक में अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है तो ये अभिव्यक्ति ही क्या करती है, बालक का सामाजिकरण। अभिव्यक्ति क्या करती है, बालक का समाजीकरण। और इस समाजीकरण का केंद्र है हमारा विद्यालय, जहां हम बालकों को उचित अवसर देते हुए उनमें अभिव्यक्ति कौशल का विकास कर सकते हैं। इसमें विद्यालय में न केवल शैक्षिक गतिविधियां बल्कि सह शैक्षिक गतिविधियां ऐसी आयोजित की जाती हैं जिसके माध्यम से क्या होता है, बालकों का अभिव्यक्ति समाजीकरण होता है। और इस समाजीकरण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है अभिव्यक्ति। तो इस प्रकार अब टीचर क्या करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि बालक की अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने के लिए बालक की अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए शिक्षक क्या करें, शिक्षक बालकों से क्वेश्चन पूछने जिज्ञासा, जो बालक कंटेंट को पढ़ाते समय क्यूरियोसिटी दिखाते हैं, जिज्ञासा, तथा जो बालक की शंकाएं हैं, शंकाओं का समाधान करें। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है शिक्षक का, कि शिक्षक बालकों को क्वेश्चनिंग पूछने के, उनकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान करने की, और जो जिज्ञासा है उनको पूछने का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अवसर प्रदान करें। उन्हें ऐसा अवसर प्लस स्वतंत्र वातावरण प्रदान करें, क्योंकि जब तक स्वतंत्र वातावरण नहीं होगा बालक अपने आप को अच्छी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर सकता। प्रदान करना, तो ये सभी शिक्षक करेगा, तभी बालकों में उनकी अभिव्यक्ति कौशल का विकास होगा। और जब अभिव्यक्ति कौशल का विकास होगा तो धीरे धीरे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा और बच्चों में अपना उस अभिव्यक्ति करने का अपना एक मास्टरिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार से, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब बालक ऐसे शिक्षक के द्वारा ऐसे बालकों को जो कि मंद बुद्धि, ठीक है, और संकोची प्रवृत्ति वाले, संकोची प्रवृत्ति वाले बालक हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इन बालकों के लिए जो शिक्षक ऐसे अवसर प्रदान करेगा तो
तो इन बालकों का क्या होगा फिर, अभिव्यक्ति का विकास होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संप्रेषण का विकास है, संप्रेषण के विकास में, संप्रेषण के विकास में जो सार्थक वातावरण है, सार्थक वातावरण का निर्माण वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और ये सार्थक वातावरण का निर्माण शिक्षक द्वारा निर्मित किया जाता है, शिक्षक द्वारा निर्मित किया जाता है। शिक्षक ही वो वातावरण बालकों को दे सकता है जिसमें रह करके जो है बालक अपना अभिव्यक्ति कौशल का विकास कर सकता है। अब ये जो सार्थक वातावरण है, फिर वो सार्थक वातावरण का जो निर्माण है वो होना चाहिए बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए, तभी इस सार्थक वातावरण का महत्व है। अन्यथा इस सार्थक वातावरण का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता। अगर सार्थक वातावरण नहीं है तो शिक्षक अपने कम्युनिकेशन स्किल में कोई परफेक्टनेस नहीं है। परफेक्टनेस नहीं है इसका मतलब स्टूडेंट उनमें रुचि नहीं ले रहे हैं, स्टूडेंट और टीचर की जो बॉन्डिंग है, एक कम्युनिकेशन स्किल है, वो प्रॉपर नहीं है। आपस में क्रॉस क्वेश्चनिंग से क्वेश्चन पूछ करके बालकों की जिज्ञासाओं का भी समाधान नहीं कर रहा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इस सिग्निफिकेंट जो एनवायरनमेंट है उसमें शिक्षक की का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब इसमें मास्टरिंग करने के लिए शिक्षक को भी समय समय पर अपने वे ऑफ टीचिंग, कंटेंट डिलीवर्ड जो करता है उस कंटेंट में के अंदर भी विषय का ज्ञाता होना, प्रभावी एग्जाम्पल होना उसके साथ साथ, और अपनी अभिव्यक्ति को उसी अनुरूप मोल्ड करने की कैपेसिटी, चेंज करने की कैपेसिटी शिक्षक में होनी चाहिए। तभी वो एक सिग्निफिकेंट एनवायरनमेंट स्टूडेंट के लिए क्रिएट कर सकता है। अब इस प्रभावी संप्रेषण के निर्माण के लिए जो शिक्षक है वो क्या करे, शिक्षक द्वारा एक तो वो करे स्थानीय भाषा का प्रयोग, तब ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। स्थानीय भाषा प्लस शब्द, हम कभी कभी हम बोलते बोलते कुछ रीजनल शब्द को ले लेते हैं ताकि बालक हमारी बातों को अच्छी तरह से समझ पाए। दूसरा इसमें आता है परिवेशीय, जो परिवेश है आसपास का, तो परिवेशीय वस्तुओं परिवेशीय वस्तुओं के चित्रों के माध्यम से बालकों के भाषाई ज्ञान में वृद्धि। इस प्रकार से हम एक शिक्षक क्या कर सकता है, अपने कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव बना सकता है। इनका प्रयोग करते हुए वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल में
मास्टरी ला सकता है। तो इस प्रकार शिक्षक द्वारा जो सार्थक वातावरण है इस सार्थक वातावरण के निर्माण हेतु शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करें। दूसरा, शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करें। स्थानीय उदाहरण दें। तो ये तीनों काम करने के बाद शिक्षक क्या करेगा, इस प्रकार की सार्थक वातावरण हेतु इन समस्त बातों का यूज करते हुए एक तरह से हम कह सकते हैं प्रभावी स्थिति या स्थितियों का निर्माण करेगा जिसके आधार पर बालक, इन सभी के आधार पर क्या होगा, बालक का भाषाई विकास होगा। भाषाई विकास ठीक है। और ये सब कैसे होगा, संप्रेषण द्वारा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। एक प्रभावी शिक्षक अपने कंटेंट में मास्टरी कर ले, अपने कम्युनिकेशन स्किल को, अपनी अभिव्यक्ति कौशल को इफेक्टिव बना ले। तो अभिव्यक्ति कौशल को इफेक्टिव बनाएगा तभी उसका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होगा। और उसके लिए शिक्षक को आवश्यक है इन सभी बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब हम स्थानीय स्तर की बात करते हैं तो इस स्थानीय स्तर में जो आता है वो बच्चे का आता है प्राथमिक स्तर। तो प्राथमिक स्तर पर इन चीज़ों का हम ज़्यादा जोर दें तो बालकों में एक अपने प्रभावी संप्रेषण की एक स्किल डेवलप होगी जो आगे चलकर उसके कम्युनिकेशन में या इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक मास्टरी उसमें डेवलप करने की। तो ये सब बातों का हम ध्यान में रखते हुए हम क्या करें, बालकों के अभिव्यक्ति कौशल का विकास करें। तो इसलिए ही बीएड करिकुलम के अंतर्गत इस कंटेंट को, इस अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ यानी हम स्वयं समझें तभी हम बच्चों को उसके बारे में समझा सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हम हमारे इस कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर शिक्षक इन सब बातों का नॉलेज रखे तो अपने बच्चों में भी, अपने जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं उनमें भी मास्टरी ला सकते हैं, उनकी अभिव्यक्ति कौशल के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। नाउ आज का जो असाइनमेंट है आपका वह भी यही है। इस असाइनमेंट में हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि प्रभावी संप्रेषण स्वामित्व से क्या आशय है।
एक शिक्षक हेतु किस प्रकार से अपने बालकों में अभिव्यक्ति कौशल का विकास कर सकता है। तो ये आपको ये क्वेश्चन करना है, जिसका जो आंसर है आपको 300 वर्ड्स में देना है। साथ ही आपको एक और असाइनमेंट देता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, फेस पे सदा मास्क लगा के रखिए, लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने हाथों को बार-बार सैनिटाइज करिए या साबुन से धोएं। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में आने से ज़्यादा कोरोना वायरस की एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी की है उसकी पोस्टर बना करके लोगों को शेयर कीजिए। और सर्दी खांसी बुखार से संबंधित कोई सिम्टम्स आपको नजर आते हैं तो आप तुरंत जाकर के डॉक्टर से सलाह लें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो